20 अप्रैल 1990 की रात कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीबाग मोहल्ले में एक 27 साल की लड़की का शव लाया गया। लड़की का शरीर खून से लथपथ था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परिवार पर दुखों का मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। ये कोई और नहीं बल्कि कश्मीर में जिहादी कट्टर मानसिकता की भेंट चढ़ चुकी कश्मीरी पंडित सरला भट्ट थी। कश्मीर में उस समय हालात कैसे रहे होंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कभी जो काजीबाग हिंदू मेजोरिटी मोहल्ला हुआ करता था, वहां अब तक केवल 3 हिंदू परिवार ही बचे थे। सरला के परिवार के लिए तकलीफों का दौर यहीं तक नहीं सीमित रहने वाला था। मोहल्ले के कुछ मुस्लिम परिवारों ने दुख की उस घड़ी में शामिल होना चाहा, लेकिन आतंकवादियों की धमकी से डर कर उन्होंने भी अपने पांव पीछे खींच लिए। अलगाववाद की ऐसी हालत में हिंदू रीति रिवाजों के साथ सरला का अंतिम संस्कार करना भी बहुत मुश्किल हो गया। क्रूरता की सारी हदें तो तब पार हो गईं जब कट्टरपंथियों ने अंतिम संस्कार के दौरान हैंड ग्रेनेड से हमला किया। अंतिम संस्कार के अगले ही दिन परिवार के कुछ लोगों को श्मशान घाट से अस्थियां लाने का काम सौंपा गया, जबकि बाकी परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से पलायन करना ही सही समझा। दोस्तों, सरला भट्ट की हत्या कोई सामान्य हत्या या अपराध नहीं था, बल्कि कश्मीर के पूरी तरह से इस्लामीकरण, डेमोग्राफी चेंज और कश्मीर को भारत से काट कर अलग करने की गहरी साजिश का हिस्सा थी। नमस्कार, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं कश्मीरी हिंदू सरला भट्ट के साथ हुई क्रूरता और हजारों कश्मीरी पंडितों के पलायन की पूरी कहानी। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, सरला भट्ट का जन्म 1963 के आसपास दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीबाग मोहल्ले में हुआ था। एक ऐसा क्षेत्र था जहां कश्मीरी हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी रहा करती थी। पिता शंभुनाथ एक स्कूल टीचर थे। परिवार में सबसे बड़ी संतान होने के नाते सरला में शुरू से ही जिम्मेदारी उठाने की एक गहरी सोच थी। पढ़ाई में भी सरला बहुत अच्छी थी। उन्होंने अनंतनाग के एक सरकारी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद नर्सिंग का कोर्स किया। सरला को अपने परिवार को सपोर्ट और एक नर्स के रूप में लोगों की सेवा करनी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगी। 90 के दशक में जब कश्मीर में इस्लामिक कट्टरवाद अपने चरम पर पहुंचा, उस दौरान वह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स के रूप में सेवा दे रही थी। अस्पताल के कैंपस के भीतर ही हब्बा खातून नाम का एक हॉस्टल था, जिसमें वो रहती थी और वीकेंड पर शनिवार और रविवार अपने परिवार से मिलने अनंतनाग जाया करती थी। इधर 1990 की शुरुआत में जब आतंकियों की धमकियों और हिंसा की वजह से घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, उसी दौरान सरला भट्ट के चाचा और कई दूसरे रिश्तेदार भी अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लेकिन सरला ने कश्मीर के लोगों की सेवा छोड़कर जाने से मना कर दिया। हालांकि भट्ट सरनेम के साथ अब उनका कश्मीर में रहना मुश्किल होने वाला था, जो कि आगे हुआ भी। इसके बावजूद उस ब्रेव लेडी ने SKIMS में अपना काम, अपनी सेवा बंद नहीं की। किडनैपिंग से करीब एक हफ्ते पहले 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के नरवर इलाके में आतंकवादियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कई कट्टरपंथी पकड़े गए, लेकिन मोहम्मद यासीन मलिक, जो उस समय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ था, वह घायल होने के बावजूद वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद JKLF के भीतर घबराहट का माहौल बन गया और उन्होंने घाटी में रहने वाले हिंदुओं को पुलिस और सेना का मुखबिर कहकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये सिर्फ एक बहाना था। बाकी कट्टरपंथियों का मेन टारगेट घाटी से हिंदुओं का पूरी तरह सफाया और जम्मू कश्मीर का पूर्ण इस्लामीकरण था। इसी बीच किसी ने खबर फैला दी कि SKIMS में काम करने वाली नर्स सरला भट्ट पुलिस मुखबिर है, क्योंकि SKIMS घाटी का एक बड़ा हॉस्पिटल था और ज्यादातर घायल आतंकियों का इलाज वहीं होता था। इसलिए खबर ये फैलाई गई कि सरला भट्ट की निशानदेही पर ही 8 अप्रैल को पुलिस ने आतंकवादियों के ठिकाने पर रेड की थी
और इसी बात का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी खत्म करके हॉस्टल की ओर जा रही सरला भट्ट को बंदूक की नोक पर एक सफेद रंग की मारुति कार में जबरन बैठा लिया गया और वहां से लेकर चले गए। किडनैपिंग के बाद सरला भट्ट को श्रीनगर के इलाही बाग लाल बाजार एरिया में किसी अननोन सेफ हाउस पर ले जाया गया, जहां कई दिनों तक उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया और फिर AK-47 की गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया गया। अपहरण के कुछ दिन बाद एक सुबह श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मल्लाबाग सौरा रोड पर एक लड़की की लाश मिली। ये लाश सरला भट्ट की थी। गोलियों से छलनी बॉडी के चीथड़े हो गए थे। हैवानियत का आलम यह था कि दरिंदों ने उनके शरीर पर अपने संगठन का नाम चाकू से गोद दिया था। उनकी बॉडी पर दरिंदगी के गहरे निशान थे। उनकी कलाइयों और गर्दन को सिगरेट से जलाया गया था। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि किस तरह वो बेटी इतने दिनों तक उन हैवानों की कैद में रही होगी। मित्रों, सरला भट्ट की तरह उस दौरान ना जाने कितनी हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप किए गए। उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और ना मानने पर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। हजारों कश्मीरी पंडितों को अपने देश में ही अपने बच्चों और परिवार के साथ कैंपों में दिन गुजारने पड़े। सरला भट्ट की हत्या एक अपराध भर नहीं था, बल्कि कश्मीरी पंडित समुदाय के खिलाफ एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैंपेन का हिस्सा था। एक यंग निहत्थी महिला नर्स को वेल सिक्योर्ड हॉस्पिटल से अगवा कर उसकी हत्या करना, यह एक मैसेज था कि एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला सेफ नहीं है तो घाटी में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। हालांकि 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो अपना घर जमीन सब छोड़कर अपने ही देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए जिस हद तक कोशिश होनी चाहिए थी उसमें अभी भी कमी है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।